नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरे मुकाबले में इंडिया ने जबरदस्त वापसी करी, मुकाबला अपने नाम किया। एजबैस्टन का जो कर्ज था उसे भाई साइडलाइन किया। शुभमन गिल पहले कप्तान बने इंडिया के, जो कि एजबैस्टन में जीतते हैं। अब बारी है तीसरे मुकाबले की, जो खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान में, यानी कि क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पे। अब दोस्तों यहां पर भी कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं काफी कुछ चीजें कवर करने वाला हूं इस मुकाबले को लेकर। वेदर रिपोर्ट, प्रोबेबल 11 और तरह तरह के स्टैट्स, कुछ खास स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बरकरार रहिएगा अंत तक। और जहां तक बात है दोस्तों मैदान की, तो लॉर्ड्स का मैदान जो है ये भी कुछ खास इंडिया के लिए रहा नहीं है एज इन टर्म्स ऑफ विंस, क्योंकि जब हम बात करते हैं मुकाबलों की तो 19 मुकाबले टोटल यहां पर हुए थे। इंडिया और इंग्लैंड के बीच ही अमूमन मुकाबले हुए हैं। अभी तक इंडिया 19 बार लॉर्ड्स में खेल चुकी है, 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और मात्र 3 मुकाबले जीती है। इंग्लैंड ने 12 मैचेस लॉर्ड्स में जीते हैं, यानी कि पलड़ा अभी भी इंग्लैंड का भारी है। लेकिन जो करंट सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भाई इंग्लैंड परेशानी में तो रहेगी जरूर, क्योंकि गस एटकिंसन के बारे में सोचा जा रहा था, जिनके स्टैट्स आर्चर से ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन उन्हें चूज ही नहीं किया गया। आर्चर को वापस टीम में लाया गया और 4 साल बाद आर्चर यहां पर वापसी कर रहे हैं। तो वो भी एक मजेदार टसल देखने को मिलेगी कि आर्चर वर्सेस शुभमन गिल कैसा रहने वाला है सिलसिला। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो वो जो 3 जीत हुई है इंडिया की, वो अलग अलग कप्तानों द्वारा मिली है। अब सबसे पहले जो जीत है इंडिया की वो मिली थी 1986 में, जब कपिल देव कप्तान थे। उन्होंने टीम को जिताया था, क्योंकि जस्ट उससे कुछ टाइम पहले ही इंडिया लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप जीती थी। और उसके बाद आता है दौर MS धोनी का, जब वो 2014 में 1986 से 2014 इतना लंबा अंतराल, तब MS धोनी मुकाबला जीतते हैं लॉर्ड्स के मैदान में। और जिसके बाद भाई विराट कोहली भी इस मैदान पर अपनी मोहर लगाते हैं 2021 में। तो ये 3 ही मुकाबले 3 अलग कप्तानों द्वारा जीते गए हैं। शुभमन गिल चूंकि एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, एजबैस्टन में जीत चुके हैं, तो लॉर्ड्स के मैदान में गिल के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जल्द से जल्द इन 3 कप्तानों के साथ अपना नाम शामिल कर लें। अब बढ़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस की ओर। गिल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सीरीज हो सकती है जहां वो सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर कई बड़े खिलाड़ी, सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन, इवन विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो कैसे? 2 टेस्ट मैचेस हुए, यानी कि 4 इनिंग्स अभी तक शुभमन गिल खेल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में वो 147 रन बनाते हैं। उस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में 8 ही रन आए थे। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच यहां पर आता है जब उनकी चूकते हैं 13 शतक से, लेकिन 269 रन आते हैं और दूसरी पारी में भी वो 161 रन बना देते हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो 585 रन शुभमन गिल बना चुके हैं सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में, और अभी 3 मुकाबले बचे हुए हैं, यानी कि 6 इनिंग्स और बाकी हैं। तो यहां पर शुभमन गिल बड़े बड़े धुरंधरों के, लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की, तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 7 इनिंग्स खेलते हुए 974 रन बनाए थे, और ये हाईएस्ट रन स्कोर्स हैं किसी भी एक टेस्ट सीरीज में किसी एक प्लेयर द्वारा। अब यहीं पर इंडियन प्लेयर्स के तौर पे सुनील गावस्कर सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 1971 के दौरान 4 मैचेस की सीरीज हुई थी, 8 इनिंग्स में 774 रन बनाए थे। और उससे अगर आप बात करें उसके बाद 78 में भी, 78-79 के दौरान भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 732 रन बनाते हैं। तो एक वो खिलाड़ी हैं। जिसके बाद दूसरे बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि हाल ही में 23-24 की जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 712 रन बनाते हैं 9 इनिंग्स में। यहीं पर विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान साल 2014-15 में 692 रन बना चुके हैं। दरअसल 3 बार विराट कोहली का नाम आता है। खैर मुद्दा यह है कि गिल के पास अभी भी 6 इनिंग्स बची हुई हैं। दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों को वो पीछे छोड़ सकते हैं, तो ऐसे में उन पर निगाहें रहनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम इंग्लैंड के लाइनअप की बात करें तो एक सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है, जोफ्रा आर्चर को वो टीम में शामिल कर चुके हैं। टीम के पास अब क्रिस वोक्स, ब्रेडन कार्स, जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज मौजूद हैं। यहीं पर शोएब बशीर का ऑप्शन भी टीम के पास है। लॉर्ड्स के मैदान पर अमूमन हमने देखा है कि स्पिनर्स को भी तवज्जो मिलती है, जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, क्योंकि यहां पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कभी प्लेइंग 11 तो देते नहीं हैं इतनी जल्दी, लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह वापसी कर सकते हैं। और इस करंट स्क्वाड को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स बाय इंडियन प्लेयर्स
अगर हम लॉर्ड्स पे मैदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा थे मोहम्मद सिराज के, जो कि 2 इनिंग्स में 8 विकेट ले चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 2 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुके हैं और रविंद्र जडेजा भी 3 विकेट चटका चुके हैं 4 इनिंग्स में। तो यहां पर दोस्तों कहा जा सकता है कि ट्रैक थोड़ा स्पिनर्स के फेवर पे भी जा सकता है। अब इसी बीच एक मुद्दा सबसे ज्यादा तूल पकड़ रहा है, वो है ड्यूक्स की बॉल। भाई ऋषभ पंत ने तो बोल दिया है कि इससे बुरे हालात मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। जी हाँ, ड्यूक्स की बॉल अमूमन हमने इस 2 टेस्ट मैचेस में देखा, दोनों ही कप्तान और खुद ऋषभ पंत भी, एक बार तो उन पर भी बैन लगने वाला था कि वो लगातार अंपायर से बोलते जा रहे थे कि यार बॉल चेंज करानी है, चेंज करनी है बॉल, क्योंकि बॉल बहुत जल्दी अपना शेप बदल रही है। और जैसा आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि जिस तरीके से बॉल जब नरम हो जा रही है, थोड़ा सा नरम हो रही है, उसके बाद भाई गेंदबाजों के किसी काम की नहीं है और पिटाई हो रही है जम के। और जब बॉल चेंज होती है, नई गेंद आती है, तब थोड़ा सा स्विंग आपको देखने को मिलता है, हलचल देखने को मिलती है। तो राइट नाउ ये मुद्दा भी बहुत तूल पकड़ रहा है कि क्या यहां पर ड्यूक्स की बॉल चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या था, 80 ओवर के बाद ही बॉल को चेंज किया जा सकता था। तो अभी ऐसी बातें चल रही हैं कि 80 से थोड़ा कम किया जाए और जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो जल्द से जल्द गेंद को बदल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई मौसम कैसा रहने वाला है दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हो चुकी है और थोड़ा झटके भी देखने को मिल चुके हैं। आज सुबह सुबह खबर भी आ चुकी होगी, दिल्ली एनसीआर वाले जितने भी हैं वो बताएं ज़रूर अगर देख रहे हैं कि झटके मिले हैं या नहीं। तो राइट नाउ लॉर्ड्स के मैदान की अगर हम बात करें तो पहले 3-4 दिन में शायद ही बारिश हो, क्योंकि अभी अगर आप मौसम की हाल पर नज़र डालें तो पहले 2-3 दिन कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ह्यूमिडिटी थोड़ा सा 30 से 35 के आसपास रहेगी, लेकिन चौथे और 5वें दिन यही ह्यूमिडिटी बढ़ रही है 40-45 के पार और थोड़ा सा बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। थोड़ा क्लाउडी रहने वाला है सब माहौल, तो ऐसे में लास्ट में आकर कहीं ना कहीं बारिश के आसार दिखाई दे सकते हैं। वी होप कि पूरी तरीके से हमें ये मुकाबला देखने को मिले एंड टीम इंडिया भाई शुभमन गिल की कप्तानी में एक मुकाबला और जीतकर 2-1 से बढ़त बना ले। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए।